हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एली साइंस। आज हम स्टडी करने वाले हैं केंचुए के बारे में, अर्थवर्म के बारे में। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अच्छा लगे तो आपको इसको अधिक से अधिक शेयर करना है, कमेंट करके भी बताना है और लाइक भी करना है। ठीक है, तो चलो अब शुरू करते हैं। केंचुआ, अर्थवर्म। ठीक है, तो केंचुए का सबसे पहले हम स्टडी करते हैं वर्गीकरण। तो आपको पता है ये जंतु है, एनिमेलिया वर्ग में आएगा, जगत में आएगा, वर्ग नहीं सॉरी, जगत में आएगा। किंगडम इसका कौन सा है? एनिमेलिया है। उसके बाद में आपने पढ़ा है कि जो एनिमेलिया है उसमें अलग अलग फाइलम संघ बनाए गए हैं। ठीक है, तो उसमें कीटों का संघ 3 था, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केल्मिन्थीज और एनेलिडा। तो ये किस में आता है? एनेलिडा के अंदर आता है। इसका फाइलम कौन सा हो गया? संघ कौन सा है? एनेलिडा है। अब एनेलिडा में इसका वर्ग होता है, क्लास है वो है ओलिगोकीटा। अब ये कैसे याद करें? तो देखें, ओलिगो आप नोट कर लें, बहुत जगह हमारे काम आएगा, मैं आपको हमेशा नोट करवाता हूँ इस तरह के वर्ड। ओलिगो का मतलब होता है फ्यू, कुछ। ठीक है, फ्यू, कुछ। ठीक है, तो ये वर्ड हमारे क्या होते हैं? इससे हम कई नए वर्ड बना सकते हैं। जैसे आप पढ़ोगे आप ओलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, मोनोसेकेराइड। ओलिगो मतलब होता है कुछ, तो इसमें क्या होता है? कुछ कीटा होते हैं। कीटा का मतलब होता है इसमें सीटी लाइक स्ट्रक्चर होती है, यानी हेयर लाइक स्ट्रक्चर, बाल जैसी संरचना होती है। उसकी वजह से इसका नाम क्या हो गया? ओलिगोकीटा। तो क्लास हो गई ओलिगोकीटा। ठीक है, इसका ऑर्डर जो है उसका नाम होता है ओपिस्थोफोरा। ओपिस्थोफोरा, पोरा कहते हैं छिद्र को। ठीक है, ओपिस्थोफोरा इस पोरा है। ठीक है, इसका ऑर्डर है। उसके बाद में आता है कुल, फैमिली। फैमिली है इसका मेगा स्कोलेडेसीडी। ठीक है, स्कोलेसीडी, मेगा स्कोलेसीडी। आपने नाम सुना होगा मेगा स्कोलेक्स। स्कोलेक्स तो पढ़ा होगा आप लोगों ने। ये जो टेनिया सोलियम होता है उसमें स्कोलेक्स होता है, चुस्कांग होता है। ये क्या करता है? ब्लड को चेक करने का काम करता है। तो उसी से नाम बना है मेगा स्कोलेक्स, और उसी से नाम बन गया मेगा स्कोलेसीडी। मेगा स्कोलेक्स बोलकर एक होता है। ठीक है, कीड़ों के ग्रुप में ही आता है, केंचुए जैसा ही होता है, और उसका नाम, उससे नाम बना है मेगा स्कोलेसीडी। कंप्लीट है। और कई किताबों में इसकी जगह पर नाम होता है लुम्ब्री सीडी। ठीक है, ये नाम है लुम्ब्री सीडी। ठीक है, तो या तो इसका नाम हो जाएगा मेगा स्कोलेसीडी या लुम्ब्री सीडी। अब ये ऐसा क्यों है? तो देखें, भारत का जो केंचुआ, भारतीय केंचुआ, उसका नाम होता है फेरेटिमा। उसका नाम क्या होता है? फेरेटिमा। और एक होता है यूरोपियन केंचुआ। यूरोपियन केंचुआ है, उसका नाम मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ यू। यू का मतलब यूरोपियन केंचुआ है, उसका नाम होता है लुम्ब्रिकस। ठीक है, उसका नाम है लुम्ब्रिकस, तो उसी से नाम बना दिया लुम्ब्रिसीडी। ठीक है, लुम्ब्रिसीडी। ओके, फेरेटिमा पोस्थुमा। अब इसका वैज्ञानिक नाम पूछा जाए आपसे अर्थवर्म का, केंचुए का, तो आपको साइंटिफिक नेम क्या हो जाएगा? फेरेटिमा पोस्थुमा, फेरेटिमा पोस्थुमा। क्योंकि हम वंश और जाति का ही नाम लिखते हैं वैज्ञानिक नाम में। तो वैज्ञानिक नाम आपको पता चल गया। वर्गीकरण क्या था? एनेलिडा, ठीक है, ओलिगोकीडा, ओपिस्थोफोरा, मेगा स्कोलेसीडी, फेरेटिमा और पोस्थुमा। देखो, मेगा स्कोलेक्स, आप घरों में एक छोटा सा सांप जैसे कीड़ा निकलता है उसको कहा जाता है मेगा स्कोलेक्स। ठीक है, छोटा सा कीड़ा होता है मेगा स्कोलेक्स, उसी से नाम बना है मेगा स्कोलेसीडी। ओके, नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं इनके आवास और स्वभाव की, इनके हैबिटेट एंड हैबिट की, यानी कहाँ रहते हैं और इनकी हैबिट्स कैसी है, क्या खाते पीते हैं। तो ये बिलकारी होते हैं, बिल में रहते हैं, बुरोविंग एनिमल है ये, बिल बनाकर रहते हैं। और जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो ये गहराई में चले जाते हैं बिल बनाकर, और जब टेम्परेचर कम हो जाता है तो ऊपर आ जाते हैं। तो टेम्परेचर आपको पता है रात को कम हो जाता है, तो ये रात को ज़्यादा निकलते हैं, तो इनको बोल देते हैं रात्रिचर होते हैं या नेक्टोर्नल होते हैं। नेक्टोर्नल होते हैं। कंप्लीट है। खाते क्या है? ये जो सड़ी गली पत्तियां हैं उनको खाते हैं, डिकेइंग लीव्स होती है उनको खाते हैं, और उनको खाकर ये क्या बना देते हैं? खाद बना देते हैं, जिसको हम कहते हैं वर्मी कंपोस्ट। ठीक है, वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। तो ये खाद को बनाने का काम करते हैं। तो और दूसरा, कंपोस्ट में आधा रहता है वर्मी कंपोस्ट। इनके अलावा ये क्या करते हैं? मिट्टी को खोदने का काम करते हैं। तो खोद कर ये क्या करते हैं? मिट्टी को भुरभुरा बना देते हैं, यानी उसमें ज़्यादा गैप हो जाता है, और ये किसान जो खेती के लिए बहुत अच्छा होता है। इस वजह से इनको क्या कहते हैं? हम किसान के मित्र कहा जाता है, उनके फ्रेंड्स कहते हैं, फार्मर के फ्रेंड्स। ठीक है, अब इनकी बाह्य आकार की देख लेते हैं, मॉर्फोलॉजी देख लेते हैं हम किनकी? केंचुए की। तो जो केंचुआ होता है ये शुरू से लेकर लास्ट तक कीड़े जैसा दिखता है, कृमि जैसा होता है, वर्म लाइक स्ट्रक्चर है इसकी। ठीक है, और इसकी लंबाई कितनी है? वो है 15 से 20 सेंटीमीटर। जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया है, तो इसकी पूरी लंबाई कितनी होगी? 15 से 20 सेंटीमीटर होती है। इनका शरीर कैसा होगा? लंबा, आपको दिख रहा है, लंबा है, कीड़े जैसा है, और बेलनाकार है, सिलेंड्रिकल है। सिलेंड्रिकल है, बेलनाकार है, लंबा है, लॉन्ग है, प्लस कीड़े जैसा है, वर्मी फॉर्म या कर्मी रूपी आप बोल सकते हो, कर्मी रूपी है। इनके अलावा
इनके शरीर की आपको एक विशेषता और याद रखना है, द्विपार्श्व सममित आप इसको कहते हैं, बायलेटरल सिमेट्री इनमें प्रेजेंट है। आपको मैंने बताया था, एक तो होता है अरीय सममिति रेडियल सिमेट्री, एक होता है द्विपार्श्व सममिति यानी बायलेटरल सिमेट्री। तो इसमें कौन सिमेट्री है? बायलेटरल सिमेट्री है। ओके, नेक्स्ट इसका शरीर का रंग है ना वो चमकीला भूरा रंग का होता है, शाइनिंग ब्राउन कलर के होते हैं, ये अर्थवर्म केंचुए है। अब इसका रंग का कारण क्या है? इसमें होता है पोरफायरिन, एक पिगमेंट का नाम है। ये किसका नाम है? पिगमेंट। और ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, पिगमेंट कहते हैं किसे हैं? वर्णक हिंदी में कहा जाता है, यानी जिसके कारण कोई भी कलर हमें मिलता है। जैसे हमारे स्किन के अंदर होता है मेलेनिन वर्णक, मेलेनिन पिगमेंट। हीमोग्लोबिन भी एक पिगमेंट का ही नाम है, क्लोरोफिल भी एक पिगमेंट का ही नाम है। ये सब क्या है? वर्णक है, उनसे कलर मिलता है। तो पोरफायरिन किसका नाम है? एक पिगमेंट का नाम है, एक वर्णक का नाम है, जो इनकी जो स्किन होती है, त्वचा होती है, उसमें पाया जाता है। इसकी वजह से भूरा रंग हो गया। कंप्लीट। ये साथ में क्या करता है? इनको जो यूवी रेज होती है, पराबैंगनी किरणें, उनसे सुरक्षा करता है। उसके बाद में इसके शरीर पर 100 से 120 खंड पाए जाते हैं, मेटामियर्स उसको हम कहते हैं। हिंदी में लिखना चाहो तो ये नाम इस तरह हो जाएगा, मेटामियर्स इसके अंदर पाए जाते हैं। यानी ये जो मैंने बनाए हैं इस तरह के अलग अलग खंड, ये छोटे, तो ये इनके नंबर कितने होते हैं, संख्या कितनी है? ये 100 हो सकते हैं या 120 हो सकते हैं। 100 से 120 में कितने भी हो सकते हैं। तो इन खंडों को हम क्या कहेंगे? मेटामियर्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसका शरीर है वो पृष्ठ सतह और अधर सतह, डोर्सल और वेंट्रल में डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इस तरह खड़ा हूँ, तो अपना ये जो भाग है ये क्या हो गया? अधर भाग है, यानी ये हमारा कौन सा पार्ट है? वेंट्रल पार्ट। और पीछे का जो है कमर की साइड का पार्ट, उसको हम क्या कहते हैं? पृष्ठ भाग यानी डोर्सल पार्ट है। ये है वेंट्रल, पीछे डोर्सल, यानी ये भाग है अधर भाग और पीछे का है सतह भाग, है ना, पृष्ठ सतह है, सॉरी। ओके, तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा सतह भाग कौन सा है, पृष्ठ भाग कौन सा? हम कह देंगे रीढ़ की हड्डी प्रेजेंट है, उसकी लाइन से पता चलता है। ठीक है, अधर भाग में क्या है? हम कह देंगे जो निपल्स है, सूचक होते हैं, ये प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसकी वजह से हम क्या कह देते हैं? पृष्ठ और अधर सतह। वैसे ही इसमें भी होता है। इसमें क्या होता है? पृष्ठ सतह, उस पर एक लकीर हमें इस तरह दिखाई देती है, जो मैंने यहाँ पर इस तरह बनाई है, एक लाइन दिखाई देती है इस तरह, और उसका वो किसकी होती है? वो पृष्ठ रुधिर वाहिनी की होती है, डोर्सल ब्लड वेसल्स की होती है। यानी एक रुधिर वाहिनी है, वो पृष्ठ भाग में पाई जा रही है, और उसकी ये लाइन हमें दिखाई देती है, जिसका नाम हो गया पृष्ठ रुधिर वाहिनी, डोर्सल ब्लड वेसल्स की है। कंप्लीट है। जैसे हमारे अंदर रीढ़ की, आप याद कैसे करें कि पृष्ठ में कौन सा है? तो आप हमारी रीढ़ की हड्डी है वो कहाँ भाग में? हमारे पृष्ठ भाग में है। तो वैसे ही इसमें भी पृष्ठ भाग में क्या है? रीढ़ की हड्डी नहीं होती, इसमें ध्यान रखना है। इसमें क्या है? ब्लड वाहिनी है। कंप्लीट है। अधर सतह पर क्या होते हैं? इनमें जनन छिद्र पाए जाते हैं, जेनिटल पोर प्रेजेंट होते हैं। वो कहाँ पर होते हैं? इसके अधर भाग में स्थित होते हैं। ओके, अब हम इसके और डिटेल से देख लेते हैं। तो देखिए, इसका जो फर्स्ट पार्ट है, ये इतना पार्ट, इसको मैंने जूम करके देखा है, इसको जूम किया है। तो जूम करेंगे तो इसका जो पहला खंड है, पहला सेगमेंट है, ठीक है, उस पर इसका माउथ प्रेजेंट होता है। ये इसका क्या है? माउथ है, इसका मुँह है। ठीक है, इसका मुख प्रेजेंट है। तो इसका मुख कौन से भाग में? पहले खंड में है, इसमें माउथ है। और माउथ का जो खंड, इसका पहला जो खंड होगा, ठीक है, उसका नाम क्या होता है? उसको हम कहते हैं, पहले खंड का नाम परिमुख। परि यानी चारों ओर, मुख के चारों ओर प्रेजेंट है ये, तो हम क्या बोल देंगे? परिमुख। द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ अर्थवर्म, उसका नाम हो जाएगा पेरी स्टोमल सेगमेंट। पेरी स्टोमल, स्टोमेटा मुख को कहते हैं हम, या कोई छिद्र होल को कहते हैं, और पेरी यानी चारों ओर, तो पेरी स्टोमल हो गया। ठीक है, और ये जो है ना, इसके ऊपर क्या होता है? छोटी सी पाल निकली हुई रहती है, इस तरह एक पाली सी निकली हुई रहती है, एक लोब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है बाहर की तरफ। ये क्या करता है? जब ये मिट्टी में बिल बनाएगा तो उसमें सहायता करती है। ठीक है, बिल बनाने में ये सहायता करती है, और इसका नाम होता है पुरोमुख। इसका नाम है पुरोमुख। ठीक है, प्री स्टोमल पार्ट है ये, प्री स्टोमल। कंप्लीट है कि तो पेरिस्टोमल एंड प्रीस्टोमल सेगमेंट पता चल गया आपको किसे कहेंगे, और माउथ कौन से में प्रेजेंट है ये भी पता चल गया है। अब इसमें इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि इसमें जब हम ये जो सेगमेंट होते हैं 14वें, 15वें और 16वें, ठीक है, ये थोड़े अलग कलर के होते हैं, गहरे भूरे। तो चमकीले भूरे था कि जहाँ पर यहाँ पर क्या हो जाएगा? थोड़ा गहरा भूरा रंग का कलर रहेगा। कौन से में? 14वें है, 15वें है, 16वें है। उसको हम कहते हैं क्लाइटेलम। ठीक है, क्लाइटेलम, या हम कहते हैं पर्याणिका। लेकिन पर्याणिका इंपॉर्टेंट वर्ड नहीं है, मैं आपको सजेशन नहीं करूँगा कि ये नाम याद रखें। अब इंपॉर्टेंट नाम याद रखना है आपको, क्लाइटेलम। तो कौन से में होता है? इसका 14वां, 15वां और 16वां जो खंड है, 14, 15 और 16 जो है, उसके अंदर क्या होता है? क्लाइटेलम प्रेजेंट होता है। कंप्लीट है। और इससे पहले वाला जो भाग है, तो उसको हम क्या बोल देंगे? प्री यानी पहले। ठीक है, और बाद वाले को हम क्या कह देते हैं? पोस्ट।
पोस्ट यानी बाद में। देखो इसको ऐसे याद कर सकते हो, जैसे हम जो सिम काम में लेते हैं उसमें रिचार्ज पहले ही करवा लेते हैं, तो पहले रिचार्ज करवा लेते हैं तो प्रीपेड सिम होती है। पेड यानी पैसे दे दिए, भुगतान कर दिया आपने, रिचार्ज पहले करवा लेते हैं तो क्या बोल देंगे, प्री यानी पहले, तो प्रीपेड सिम है। और कभी कोई सिम ऐसे भी आती है जिनमें आप फ़ोन पे कितनी बात कर लें, आपको बिल देना पड़ेगा बाद में, तो बाद में बिल दे रहे हो, बाद में पेड कर रहे हो, तो वो हो जाता है पोस्ट पेड। पोस्ट यानी बाद में, प्री यानी पहले। तो देखो इसको हम क्या बोल देंगे, इसका नाम हो जाएगा प्री क्लाइटेलम। इसका नाम क्या हो जाएगा, प्री क्लाइटेलम। ये इतनी दूर में है क्लाइटेलम, और उसके बाद का पूरा भाग है वो हो जाएगा पोस्ट क्लाइटेलम, या हम बोल देंगे पूर्व पर्यानिका, ठीक है, फिर पर्यानिका और पश्च पर्यानिका, लेकिन ये इंपॉर्टेंट वर्ड नहीं है। मैं आपको कहूँगा प्री क्लाइटेलम, पोस्ट क्लाइटेलम और क्लाइटेलम ही शब्द याद रखें, कंप्लीट है। ओके, अब एक याद रखना है कि इसके प्रथम 2 से 6 खंडों को छोड़कर, कई किताबों में आता है 2 खंड 2 सेगमेंट है, और किसी में आता है 6 सेगमेंट 6 खंड होते हैं, तो उनको छोड़कर बाकी जितने भी सेगमेंट है, बाकी सभी खंड में क्या होते हैं, बहुत सारे छिद्र पाए जाते हैं, असंख्य छिद्र प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे से होल प्रेजेंट है, और उन होल को हम क्या कहते हैं, नेफ्रिडियोपोर कहते हैं। नेफ्रिडियोपोर कहते हैं, पोर का मतलब होल होता है, ध्यान रखना है। नेफ्रिडियो का मतलब हो गया कि देखो नेफ्रॉन की तरह काम करता है, यानी उत्सर्जन, जो उत्सर्जी पदार्थ है, वेस्ट मटेरियल, एक्सक्रीटरी मटेरियल, उसको ये बाहर निकालता है। जैसे अपने भी क्या करते हैं, किडनी है ये काम करती है, उसके जैसे ही, और फिर उसको मूत्र के रूप में बाहर निकाल देती है जो अपशिष्ट को, तो वैसे ही अपशिष्ट को बाहर निकालने के लिए क्या होता है, नेफ्रिडियोपोर होता है इनमें, जो 2 से और 6 खंडों को छोड़कर बाकी सब खंडों में प्रेजेंट है, कंप्लीट है। इनके अलावा जो 14वें, 15वें और 16वें में इनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है, इनकी संख्या लगभग 2000 नेफ्रिडियोपोर प्रेजेंट होती है। मैं शॉर्ट में एनपी दिखा देता हूँ, कहाँ पर, 14वें, 15वें, 16वें खंड में, यानी क्लाइटेलम में नेफ्रिडियोपोर कितने हैं, लगभग 2000 है। तो उसको हम क्या बोल देते हैं, नेफ्रिडियोपोर का जंगल, द फॉरेस्ट ऑफ नेफ्रिडियोपोर, नेफ्रिडियोपोर का जंगल कह देंगे, ठीक है। बाकी सभी में कितने हैं, बाकी सभी में लगभग 200 से 250 ही छिद्र प्रेजेंट होते हैं, कम होते हैं, इतने ज़्यादा नहीं है जितने कहाँ पर है 14, 15 और 16 में जो क्लाइटेलम है, कंप्लीट है। अब इनके अलावा इनमें कुछ और छिद्र पाए जाते हैं, ध्यान रखना, जितने भी छिद्र पाए जाते हैं वो कौन सी सतह पर है, वो अधर सतह पर प्रेजेंट होते हैं, अधर सतह पर। तो इनमें इन खंडों की जो खांच होती है, ठीक है, इसका नाम हम बोल देते हैं अंतरखंडीय खांच। नाम क्या हो जाएगा इन खांच का नाम, अंतर। अंतर का मतलब मैंने आपको कई बार बता दिया, 2 के बीच में, जैसे आप कहते हो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच, तो राष्ट्र का मतलब देश हो गया, अलग अलग देशों के बीच में हो रहा है, 2 या 2 से अधिक देशों के बीच में, तो अंतर। तो किन के बीच में, खंड के बीच में है, तो बोल देंगे खंडीय खांच, ठीक है। इंग्लिश में बोल देंगे इंटर, अंतर को, जैसे इंटरनेशनल मैच है ना। सेगमेंटल, सेगमेंट है ये, तो सेगमेंटल ग्रूव, इसका नाम हो जाएगा इंटर सेगमेंटल ग्रूव। तो जो इंटर सेगमेंटल ग्रूव है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि 2 जोड़ी सबके, सॉरी, एक जोड़ी सबके अंदर छिद्र पाए जाते हैं। तो टोटल कितने छिद्र हो गए, 4 जोड़ी हो गए, 4 जोड़ी, ठीक है, यानी टोटल 8 हो गए, 4 पेयर्स हो गए। इनका नाम होता है शुक्र ग्राहिका छिद्र, स्पर्मेथिकल पोर इनका नाम होता है, स्पर्मेथिकल पोर या शुक्र ग्राहिका छिद्र। और इनका काम क्या होता है, शुक्राणु को ग्रहण करना। वो क्या है, वो हम जनन के बारे में पढ़ेंगे, तब आपको बताएंगे। ओके, इनके अलावा आपको याद रखना है कि इनमें 14th जो है, 14वां जो खंड होता है, उसमें एक ही पाया जाता है मादा जनन छिद्र, एक ही होता है, ठीक है। और उसके बाद में क्या होता है कि जो 18वां खंड है, ठीक है, 18वें खंड में उसमें पाया जाता है 2 जनन छिद्र होते हैं। वो कौन से होते हैं, नर जनन छिद्र, यानी एक जोड़ी हो गया, ये एक जोड़ी होता है, लेकिन ये कितना होता है, एक ही होता है। इसको आप ऐसे याद कर सकते हो उन छिद्रों को, कि मैंने तो ऐसे याद किया था कि 5 से 9 गुंडे थे, 5 से 9 गुंडे थे जो क्या कर रहे थे, एक 14 साल की 14 ईयर की गर्ल को छेड़ रहे थे। फिर 2 18 साल के, 2 क्या थे, 18 साल के हीरो आए और उनको बचा लिया। तो देखो हीरो आए, मेल है, मेल कहाँ पर है, 18 में। कितने थे, मैंने कहा 2 बंदे आए, 2 हीरो आए, तो वो 2 थे। जो गर्ल्स को छेड़ रहे थे वो कितने थे, 14 साल की, यानी गर्ल का क्या हो गया, फीमेल हो गया, इनमें है 14 पर है। कितने बंदे छेड़ रहे थे, 5 से 9 लगभग थे। तो वो क्या थे, 5 से 9 खांच के अंदर है शुक्र ग्राहिका छिद्र, आप इनको ऐसे याद कर सकते हो। तो इनके अलावा एक वर्ड और याद रखना है आपको, शूक या सीटी। वैसे सीटी वर्ड इंपॉर्टेंट है, शूक ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड नहीं है। एक एस आकार की इस तरह की स्ट्रक्चर होती है, एस टाइप की, और ये बनी होती है किसकी, काइटिन की, ठीक है, काइटिन। काइटिन एक कार्बोहाइड्रेट का नाम है, याद रखना है, जो मैं वैसे आगे पढ़ाने वाला हूँ आपको काइटिन के बारे में। तो काइटिन एक कार्बोहाइड्रेट है, उसकी बनी हुई एस आकार की स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है इनके अंतरखंडीय खांच में इस तरह।
और ये क्या करते हैं, इनको गति में सहायता करते हैं, चलने में इसकी हेल्प करते हैं, ठीक है। तो उनको कहा जाता है सूप कहा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास केंचुए का सामान्य वर्णन। अब हम देख लेते हैं इसकी इंटरनल आंतरिक आकारिकी के अंदर, अगर हम केंचुए को काटते हैं तो उसके अंदर कौन कौन सा भाग हमें देखने को मिलता है। ओके, अब हम जो केंचुए की आंतरिक आकारिकी है, इंटरनल स्ट्रक्चर है, एनाटोमी जिसको कहते हैं, वो देख लेते हैं। तो देखो, जब केंचुए को हम काटते हैं तो इसमें बाहर की तरफ तो हम दिखाई देती है इसकी त्वचा, त्वचा को हम बोल देते हैं देह भित्ति, बॉडी वाल कह देते हैं। और सबसे अंदर की तरफ होती है इसमें आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल। तो त्वचा की जब हम स्ट्रक्चर देखते हैं, जूम करके देखते हैं त्वचा को, तो त्वचा है इसकी देह भित्ति जो है, इसकी जो बॉडी वाल है, ये 4 पार्ट्स में डिवाइड होती है। जो पहला पार्ट है उसका नाम होता है उपत्वचा, क्यूटिकल। जो क्यूटिकल होती है ना, ये कोशिका से नहीं बनी होती, सुरक्षा का आवरण है, प्रोटेक्टिव लेयर है केवल। और इसमें क्या नहीं होते, कोई कोशिका नहीं होती, इसमें कोलेजन तत्वों से बनी होती है। और इसमें जगह जगह पर छिद्र है ये, ठीक है। ये छिद्र कौन से है, वही जो हम बता दिया था, ये है नेफ्रीडिया, नेफ्रीडियोपोर, जो मैं आपको बताया था अभी, इंग्लिश का नाम भी यही है। उसके बाद में उसके नीचे लेयर और प्रेजेंट है जिसका नाम है अधिचरम। अधिचरम है, उसके अंदर क्या होती है, 4 प्रकार की कोशिकाएं, 4 प्रकार की सेल प्रेजेंट है। एक का नाम होता है सपोर्टिंग सेल, सपोर्ट करने वाली आलंबन कोशिकाएं, ठीक है। दूसरा होता है ग्रंथिल या ग्लैंडुलर सेल, ठीक है। तीसरी होती है इसमें सेंसरी या संवेदी कोशिका, और चौथी होती है इसमें आधारी कोशिका, बेसल सेल। अब सपोर्ट ज़्यादा पार्ट जो बनाती है ना, वो इसके अंदर कौन से बनाती है, सपोर्टिंग सेल बनाती है। मैंने इसको गलत एरो से दिखा दिया है, ये जो ग्रीन कलर वाली जो दिखाई है ये आपको दिखाना है, ये सपोर्टिंग है। ज़्यादा जो पार्ट बनाएगी वो सपोर्टिंग सेल्स होती है, ठीक है, आलंबन कोशिका। और जो, ठीक है, इसका तो सही। उसके बाद में हम ग्लैंडुलर सेल की बात करते हैं, तो इसमें 2 टाइप की कोशिकाएं प्रेजेंट होती है, 2 टाइप की सेल्स प्रेजेंट है। एक का नाम है म्यूकस, म्यूकस सेल्स है ये, ऐसे म्यूकस सेल्स, और दूसरा है एल्बुमिन कोशिकाएं। अब ये जो म्यूकस सेल्स है ये क्या करती है, ये उत्सर्जन का काम करेगी। देखो यहाँ पर मैंने दिखाया किसमें खुल रहा है, ये नेफ्रियोपोर में। तो ये उत्सर्जन का काम करती है, एक्सक्रीशन का काम करती है, यहाँ से जो वेस्ट मटेरियल है उनको बाहर निकालने का काम करती है। एल्बुमिन है, ये पोषण प्रदान करने में काम आती है। नेक्स्ट है सेंसरी। देखो, सेंसरी सेल्स यानी संवेदी, यानी जो सेंस का पता करते हैं कि टेम्परेचर ज़्यादा हो गया या कम हो गया, ठीक है। तो उनसा पता करने के लिए इनमें क्या होती है, संवेदी कोशिकाएं होती है, सेंसरी सेल होती है। और नीचे आधार में, बेस में होती है बेसल सेल्स, ठीक है। ये इसको हम बोल सकते हैं कि ये जो सेल्स होती है ना, ये इनकी जगह ले लेती है, कि इनकी आलंबन जो सेल्स है यानी सपोर्टिंग सेल्स है या ग्रंथिल सेल है, ग्लैंडुलर है, उनकी जगह पर लेकर ये बेस बनाती है, आधार बनाती है। तो ये हो गया इसकी अधिचरम एपिडर्मिस, कंप्लीट है, याद रह जाएगा। 4 प्रकार की सेल है, सपोर्टिंग सेल, ग्लैंडुलर सेल, सेंसरी और बेसल। और जो ग्लैंडुलर है उसमें 2 टाइप की होगी, म्यूकस और एल्बुमिन। नेक्स्ट इसके अंदर थर्ड लेयर जो होती है, देखो दूसरी लेयर तो हमारे पास हो गई अधिचरम एपिडर्मिस। तीसरा है पेशी स्तर या मस्कुलर लेयर, नाम से पता चल रहा है मसल्स से बनी है, ठीक है। अब इसमें 2 टाइप की मसल्स पाई जाती है। सबसे बाहर की तरफ होता है वर्तुल या सर्कुलर मसल, जैसे मैंने इसमें डायग्राम में दिखाया, इस तरह की मसल्स है, ठीक है। उसके बाद में बीच में इसमें होती है लॉन्गिट्यूडिनल, ये बीच का निशान है, सॉरी, लॉन्गिट्यूडिनल या अनुदैर्ध्य, इस तरह सीधी खड़ी हुई मसल्स है। उसके बाद में दोबारा इसमें आ जाती है वर्तुल मसल्स, 2 टाइप की। अब ये देखो, ये मसल्स क्या करेगा, अगर ये मसल्स है ना, ये देखो आपने कभी देखा होगा, केंचुआ है वो चलता है तो इसे फैलता है, फिर सिकुड़ जाता है, फिर फैलता है, फिर सिकुड़ता है, फिर फैलता है, फिर सिकुड़ता है। तो जब ये लंबा और पतला होगा, लंबा हो जाएगा एंड पतला होगा, लॉन्ग एंड थिन, ठीक है। तो ये लंबा और पतला करने का काम कौन करेगी इसमें, ये जो मसल्स है, कौन सी, सर्कुलर वर्तुल पेशियां हैं, इसको लंबा करेगी, पतला करेगी। ऐसे लंबा हो जाएगा और पतला हो जाएगा साइज इसकी, फिर ये आगे खींचेगा, वापस मोटा होना पड़ेगा इसको, फिर वापस लंबा पतला हो जाएगा, फिर मोटा होता है, ऐसे चलता है ये। तो लंबा पतले काम करने का काम कौन करता है, सर्कुलर मसल्स करती है, वर्तुल पेशियाँ करती है। बीच में आती है अनुदैर्ध्य, ये इसको करती है क्या, मोटा, ठीक है, यानी इसको कर देती है थिक। और कैसा हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा। आपको पता है जैसे मोटा आदमी छोटा दिखाई देता है, तो वो छोटा आप उसको कह सकते हो शॉर्ट हो जाएगा। तो ये करने का काम इसमें कौन कर रही है, लॉन्गिट्यूडिनल। उसके बाद में आ जाती है कौन सी, 4th लेयर उपकला उत्तक की बनेगी। जैसे हमने कहा था ना, आंतरिक अंगों को ढकने वाली जो कोशिकाएं हैं उनको क्या कहते हैं, उपकला उत्तक, एपिथेलियम टिश्यू। तो इसमें भी एपिथेलियम है, और इसको हम पेरिटोनियम भी कह सकते हैं। पेरी का मतलब चारों ओर, पेरिटोनियम किसे कहते हैं, जो शरीर के अंगों को चारों ओर से ढकती है। तो ये शरीर के जितने भी अंग है ना, वो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं इनके इस गुहा के अंदर, तो इनको ढकने का काम करती है। तो उसको बोल देंगे क्या, पेरिटोनियम, पेरिटोनियम कह देते हैं, कंप्लीट है। ओके, अब हम स्टडी करते हैं कि देखो इसकी देह भित्ति तो बाहर की साइड में है,
और उसके बाद में इनमें आहार नाल है, आहार नाल एलिमेंट्री कैनाल है, उनके बीच में खाली जगह है बॉडी की। देखो ये खाली जगह, जितने भी अंग होते हैं, इंटरनल ऑर्गन है, आंतरिक अंग है, वो सब इस भाग में ही प्रेजेंट होते हैं। इसका नाम क्या है? बॉडी कैविटी है, देह गुहा है। और इसमें लिक्विड भरा रहता है, एक द्रव भरा रहता है, फ्लूइड है जो व्हाइट कलर का होता है और क्षारीय होता है, यानी थोड़ा सा हमारे रक्त की तरह पीएच इसका कैसा होता है 7 के आसपास होता है, सॉरी 7.4 या लगभग 8 है, उनके आसपास होता है, यानी हल्का सा क्षारीय होता है, दूध या रंग का होता है। ठीक है, और इसको भी हम अपने रक्त की तरह 2 भागों में बांट सकते हैं। अपना रक्त है उसको 2 भागों में बांटा था, प्लाज्मा और कोशिकाएं। तो इसमें क्या है? प्लाज्मा है और कोशिकाएं हैं। प्लाज्मा में ज़्यादातर तो रहेगा जल और प्रोटीन, जैसे हमारे अंदर भी पढ़ा था हमने रक्त के अंदर, तो जल और प्रोटीन होता है। इनके अलावा इनकी जो कोशिकाएं हैं द्रव, इसके अंदर यहाँ पर जो द्रव भरा होता है उसके अंदर जो कोशिकाएं हैं उसमें फेगोसाइट सेल है। फेगोसाइट सेल किसे कहते हैं? भक्षण करने वाली कोशिकाएं, जो बैक्टीरिया वायरस है उनको खा जाती है। तो इनको अंदर भी तो बैक्टीरिया वायरस जा सकते हैं, तो उनसे बचाने का काम, उनसे खाने का काम कौन करती है? फेगोसाइट सेल करती है। नेक्स्ट है क्लोरोगोगन, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये अपने जो यकृत होता है, अपने लीवर है उसके समान होता है। एक क्वेश्चन बन सकता है कि जो केंचुआ है उसकी कौन सी कोशिकाएं अपने यकृत, अपने लीवर के समान होती है? तो उसका नाम है क्लोरोगोगन सेल्स, को क्लोरोगोगन कोशिकाएं। अब ये जो कोशिकाएं ये क्या करती है? अपने लीवर की तरह जो प्रोटीन का विअमीनीकरण करती है, यानी प्रोटीन को तोड़कर उसमें अमीनो ग्रुप होता है उसको अलग कर देती है। इनके अलावा ये भोजन को संग्रहण करती है, स्टोर का काम करती है, फूड को। कंप्लीट है। उसके बाद में अलावा 2 और मसल्स होती है, 2 और कोशिकाएं होती है, म्यूकस और सर्कुलर कोशिकाएं, वर्तुल कोशिकाएं और श्लेष्मा कोशिकाएं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें पाई जाती है एक केंचुए के, इसके अंदर देह गुहा के अंदर और देह भित्ति के अंदर। तो इस वीडियो में इतना स्टडी करेंगे। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा है। अच्छा लगा तो अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें और लाइक करके हमें ज़रूर बताएं। और नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि जिसकी पाचन तंत्र कैसा है, इनका श्वसन तंत्र कैसा